हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, जिसके हमने कम्युनिकेशन टॉपिक जो है वो स्टार्ट करे हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर तक जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया वो था कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस, कंपोनेंट्स और उसके बाद मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या होता है। मॉडल के अंदर हमने देखा कि 3 मेजर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़े, जिसके अंदर शेरन वेबर का मैथमेटिकल कम्युनिकेशन मॉडल था, बार्लो कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल था और उसके साथ साथ स्ट्रामैन का कम्युनिकेशन मॉडल जो है हमने डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास दैट इज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया के अंदर बाधक तत्व जो है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, जब मैंने आपको कंपोनेंट्स करवाए थे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर हमने जो है वो क्या है, बैरियर्स के बारे में पढ़ा था कि बैरियर्स जो है वो क्या होते हैं। किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया के अंदर कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो नेगेटिवली किसी भी चीज को इफेक्ट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट को कम्युनिकेशन के जो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है उसकी आउटपुट को इफेक्टिव ना बनाकर उसको नकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, तो उन नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले पहलुओं को जो है या फैक्टर्स को जो है हम कहाँ कंसिडर करते हैं, हम उनको बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर लेकर चलते हैं कि इन्हें जो है वो बाधक तत्व माना जाता है। किसके? कम्युनिकेशन के। वो कम्युनिकेशन के बाधक तत्व जो है उसको सक्सेसफुल बनाने से कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर जो है वो धकेलते हैं। तो आइए देखें कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो किस टाइप के हैं। मेजरली हमारे पास जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है वो 5 तरीके की है। सबसे पहले है इसके अंदर फिजिकल बैरियर, जिसे हम क्या कहें कि भौतिक बाधाएं भी जो है वो बोला जाता है हिंदी के अंदर। सेकंड है हमारे पास इसके अंदर सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर जिसे हिंदी में भाषागत बाधाएं बोला जाता है। नेक्स्ट थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को जो है हम क्या कहते हैं, इसके अंदर संगठन या संगठनात्मक बाधाएं जो है वो कहा जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधाएं जिन्हें हम लेके चलते हैं। और लास्ट पे आती है हमारी पर्सनल बैरियर, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत जो है वो बाधाएं हम लेकर चलते हैं। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं फिजिकल बैरियर को। भौतिक बाधाएं कौन कौन सी होती हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है इफेक्ट करता है, नकारात्मक रूप से उसके ऊपर जो है वो प्रभाव डालता है। देखो, भौतिक से ही क्लियर हो जाता है, यानी कि किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया को भौतिक बाधाओं से संबंधित आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण के कारण संप्रेषण में जो भी बाधाएं पहुंचती हैं उन सभी बाधाओं को हम कहाँ लेके चलते हैं, उन्हें फिजिकल बैरियर के अंदर जो है वो कंसिडर किया जाता है कि वातावरण जो है, आसपास का जो है वातावरण। देखिए, कम्युनिकेशन में 2 पर्सन इंटरेक्टिव प्रोसेस कर रहे हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब वो बातचीत कर रहे हैं तो उसके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, वो वातावरण जो है वो सॉफ्ट है, उसमें कोई नॉइज नहीं है, शोर शराबा नहीं है, किस तरह का है। तो वहां जो है हम कहें कि अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है जो किसी भी रूप में हो सकती है, वो किस में कंसिडर करी जाएगी, वो फिजिकल बैरियर के अंदर जो है वो कंसिडर करी जाएगी, जिसमें सबसे पहले हम लेके चलते हैं नॉइज। नॉइज यानी कि शोर शराबा, जहां पर भी कहीं पर भी वार्तालाप की जा रही है, जहां किसी भी प्रक्रिया के बिहाफ पर आपस में बातचीत करी जा रही है और वहां अगर हम देखते हैं कहीं पर भी शोर हो रहा है, तो शोर जो है वो किसी भी संप्रेषण या कम्युनिकेशन प्रोसेस का मेजर जो है वो बैरियर की तरह, फिजिकल बैरियर की तरह कंसिडर किया जाता है। जस्ट आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसके अंदर जब कम्युनिकेशन किया जा रहा है, एक कक्षा के अंदर अध्यापक पढ़ा रहा है और कक्षा के बाहर जो है वो क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा जो है वो दूसरी क्लासेस से शोर आ रहा है, तो क्या वो टीचर क्लास के अंदर अच्छी तरह पढ़ा पाएगा? नहीं, वो बच्चों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या है कि हम ये कहें कि क्लास की परिस्थितियां, जो सिचुएशन है वो क्या हो जाती हैं, टॉलरेट करनी या उन सिचुएशंस को टीचिंग लर्निंग के बिहाफ पर इफेक्टिव बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता अगर आसपास के वातावरण से क्या आता है, शोर आता है। आप देखिए, स्कूल्स जो हैं वो मोस्टली हम देखें कि जो विद्यालय हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं या कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये मोस्टली कहाँ रखी जाती हैं? दीज आर आउटसाइड द
आप ये कह सकते हो कि मेन जो हम कहें कि जो स्टेट है या शहर है, कोई भी जो है स्टेट है, शहर है, जो बिल्डिंग है या सिटी है, सिटी से क्या रखा जाता है, बाहर रखा जाता है, आउटसाइड द सिटी रखा जाता है या उनको बनाया जाता है। उनको बनाने का मेजर उद्देश्य यही होता है कि जब क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है या स्कूल के अंदर एक एजुकेशन प्रोसेस चल रहा है तो उसके बिहाफ पर कोई भी डिस्टर्बेंस या शोर शराबा जो है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कंडीशंस होती हैं कि स्कूल जो है वो हमेशा जो है एक जो सिटी है उससे 10 किलोमीटर दूर जो है उसको स्थित होना चाहिए या उसकी बिल्डिंग जो है वो बनाई जानी चाहिए, तो ही वहां पर शिक्षा जो है वो अच्छी तरीके से दी जा सकती है। नहीं तो हम क्या देखेंगे कि अगर वो सिटी के अंदर होगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, शोर शराबा जो है वो आने के चांसेस होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है वो नकारात्मक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये क्या है, नॉइज, शोर शराबा जो है वो किस में कंसिडर किया जाता है, वो एक भौतिक बाधा के अंदर जो है वो कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इम्प्रॉपर टाइम। जो फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर के अंदर जो हम सेकंड कंसीडर करते हैं अपर्याप्त समय। अपर्याप्त समय क्या होता है, किसी भी संप्रेषण को करने के क्या होते हैं, निश्चित एक समय सारणी होती है। उस निश्चित समय सारणी के बिहाफ पर अगर कोई संदेश दिया जाता है तो उसको समझने में क्या होती है, आसानी होती है, प्रॉपर रूप से उसके बिहाफ पर जो है वो फीडबैक जो है वो आधारित होता है। लेकिन टाइम जो है अगर प्रॉपर नहीं होता, टाइम किस तरह से प्रॉपर कि टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते अगर वो बच्चों से जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर पाता है या बच्चों को जो है वो उचित समय नहीं दे रहा है उस चीज को गेन करने के लिए, उसको समझने के लिए, और वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा है, कम समय में जो है वो पढ़ा रहा है, तो आप क्या देखेंगे, वहां पर वो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। जिन शिक्षा के उद्देश्यों के साथ एक अध्यापक क्लास में पढ़ाने आया है वो उद्देश्य उसके अच्छे तरीके से फुलफिल जो है वो नहीं हो पाएंगे। किसी भी कंटेंट को, किसी भी विषय वस्तु को समझाने के बाद बच्चे उसे अच्छी तरह से रिकॉल कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, तो उनकी प्रॉपर जो है अगर प्रतिपुष्टि नहीं करी जाती है, फीडबैक नहीं करी जा रही है, तो वहां क्या माना जाता है कि उस संप्रेषण के लिए, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए उचित या पर्याप्त समय जो है वो नहीं दिया गया। और कई बार उचित और हम ये कहें कि पर्याप्त समय ना देने की वजह से जो भी जानकारी विद्यार्थियों को, लर्नर्स को दी जा रही है, वो जानकारी जो है वो क्या है, अधूरी जो है वो रह जाती है। तो ये एक तरह से हम कहें कि भौतिक बाधाओं के रूप में आता है कि अगर टाइम जो है, समय जो है वो प्रॉपर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिस्टेंस। दूरी, दूरी जो है वो भी बहुत बार जो है वो क्या है, एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। जस्ट हम कहें कि एक क्लास के अंदर और एक टीचर के बीच में जो रेशो होता है, 1 हम कहें 25 या 30 तक जो है वह अप्रॉक्सीमेट रेशो रखा जाता है कि 30 बच्चे जो है एक क्लास में अगर हैं, एक टाइम में उनको साथ टीचर जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होने की वजह से बच्चे जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं क्लास के अंदर, विद्यार्थियों के ज्यादा होने से जो है स्टूडेंट के बीच में और जो टीचर है उनके बीच में दूरी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो उस डिस्टेंस के ज्यादा होने से कई बार जो इन्फॉर्मेशन लास्ट तक या हम कहें जो बच्चा दूर बैठा है वहां तक उसे देनी है तो वो उस तक नहीं पहुंच पाती। वो हम कहते हैं कि या तो जो सेंडर है, टीचर है, उसकी वॉइस जो है वो बच्चों के लिए ऑडिबल नहीं हो पाती, और उसके साथ साथ या हम कहें कि लास्ट के बच्चे क्या कर देते हैं, किसी तरह का इनडिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो भंग कर देते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो नकारात्मक रूप से जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो दूरी जो है, अगर एक सेंडर के बीच में और एक जो लर्नर है या जो रिसीवर है उनके बीच में दूरी जो है वो बहुत ज्यादा है, गैप जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो नकारात्मक रूप से क्या हो जा रहा है, आपका प्रभावित जो है वो हो जाता है। नकारात्मक रूप से जब वो प्रभावित हो रहा है तो हम क्या देखते हैं कि वो एक हम कहें भौतिक बाधाओं की तरह जो है हमारे सामने आता है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन लोडेड, ओवरलोडेड। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, इसको अगर हम हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे अत्यधिक सूचना।
देखिए, हर किसी की जो है, हम कहें कि हम किसी भी ज्ञान को ग्रहण कैसे करते हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसके द्वारा ज्ञान को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो जब हम ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे सेंसरी ऑर्गन उसके बिहाव पर वर्किंग कर रहे हैं। तो एक टाइम की जो है कोई भी ह्यूमन पर्सन है उसकी कैपेसिटी होती है कि वो मोर देन 40-45 एटलीस्ट हम कहें कि मैक्सिमम जो है वो 60 मिनट से ज़्यादा जो है किसी भी कंटेंट को गेन नहीं कर पाएगा। और कई बार क्या देखा जाता है कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से किसी भी टॉपिक को, विषय वस्तु को लंबा जो है वो खींच दिया जाता है, या किसी भी एक समय टाइम के अंदर या एक टाइम बाउंडेशन के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वो कुछ एक्सेस में दी जाती है, ज़्यादा जो है उसे दी जाती है। जब उसे ज़्यादा जो है हम कहें कि उसको जानकारी दी जाती है तो वो क्या हो जाती है, ओवरलोडेड हो जाती है। बच्चे के वो दिमाग से ऊपर से, यानी कि बच्चे का ध्यान ही जो है वो क्लास के अंदर नहीं रह पाता, अटेंशन जो है वो प्रॉपर नहीं रह पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर वो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता। और ये भी जो है वो किस तरह से एक हम कहें कि भौतिक बाधा के रूप में हमारे सामने आता है। तो जो फिजिकल बैरियर्स हमने करे उसमें क्या है, नॉइज की वजह से, इम्प्रॉपर टाइम की वजह से, डिस्टेंस की वजह से या इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड की वजह से जो है कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है। और ये सभी जो है वो किसमें आते हैं, फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं सिम्नाटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड जो हमने देखा था, सेकंड क्या था हमारे पास, सिम्नाटिक बैरियर्स। सिम्नाटिक बैरियर्स के अंदर सबसे पहले हम लेके चलते हैं इसके अंदर फर्स्ट आता है दैट इज सिम्नाटिक डिस्टॉर्शन। सिम्नाटिक डिस्टॉर्शन, भाषागत बाधाएं। देखो, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे तो हम किसी ना किसी लैंग्वेज को जो है वो यूज करेंगे। तो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने में, उसको अनइफेक्टिव बनाने में जो भाषा है वो बहुत ज्यादा अहम रोल जो है वो प्ले करती है। या मैं ये कहूँ कि जो भाषा है वो एक माध्यम का काम करती है, एक सेंडर को और एक रिसीवर को आपस में लिंक करने का। तो वहां अगर भाषा के बिहाफ पर कोई भी बाधाएं आ रही है, वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं, तो वो उसे अगर नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं तो हम उसे सिम्नाटिक बैरियर्स या भाषागत बाधाओं के बीच में जो है उसको गणित करेंगे, उसको लेकर चलेंगे। जिसके अंदर सबसे पहले हमने लिया है, इसके अंदर फर्स्ट आता है सिम्नाटिक डिस्टॉर्शन। जो सिम्नाटिक डिस्टॉर्शन है, सिम्नाटिक डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, अर्थ विकृति। अर्थ विकृति का मतलब क्या है, कई बार जब व्यक्ति जो है वो संप्रेषण कर रहे हैं तो बहुत बार हम क्या देखते हैं, एक ही शब्द के जो है वो कई अर्थ होते हैं या भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो भिन्न भिन्न अर्थ होने की वजह से जो सेंडर है वो उसे किसी दूसरी अर्थ के बिहाव पर जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, और जो रिसीवर है, लर्नर्स हैं, वो किसी दूसरे अर्थ के बिहाव पर उसे ग्रहण कर जाते हैं। तो जहां यहाँ क्या हो जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, और हम कहें कि भाषा के बिहाव पर अर्थ में क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। समझाने वाला समझाना कुछ चाहता है, लेकिन जो ग्रहण करने वाला है, जो रिसीवर है, वो उस चीज को कुछ अलग ही वे से जो है वो ग्रहण कर पा जाता है, और उससे क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, और ये किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर रहा है, नकारात्मक रूप से उसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बैडली एक्सप्रेस मैसेज के अंदर हम क्या कहते हैं, अभिव्यक्त संदेश जो है वो कोई भी जो है बुरी तरह से कोई भी संदेश जो है वो अभिव्यक्त किया जा रहा है, उसके अंदर हम कहें रूड लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, अब शब्दों को जो है ओवर यूज किया जा रहा है, जो लैंग्वेज जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर नहीं यूज करनी चाहिए, उस तरह की अगर हम कहें लैंग्वेज को जो है वो यूज किया जाता है, तो उससे वो कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि उसी व्यक्ति को कोई सुनना जो है वो पसंद करता है जिसकी भाषा क्या होती है, मृदु भाषा होती है। जो कटु भाषा बोलता है, कटु वाणी होती है, उसे कोई भी जो है वो सुनना पसंद नहीं करता। तो वही चीज है कि मैसेज को किस तरह से दूसरे के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है।
है। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन, सिंपल सी भी जानकारी है, बोरिंग भी इंफॉर्मेशन है, उसे भी जो है वो डिपेंड करता है एक सेंटर के ऊपर कि वो उसे किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाता है और किस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहा है। अगर उसकी वाणी मृदु है, बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के बिहाफ पर वो दूसरे से बातचीत कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं, वहाँ वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन उसी तरह से अगर हम इसके वाइस वर्सा अपोजिट लेके चलते हैं और हम ये देखते हैं कि जो एक किसी भी मैसेज या किसी भी सूचना को देने जा रहा है और उस सूचना को देने के लिए वो उसे बुरी तरह से अभिव्यक्त कर रहा है या एक अच्छी लैंग्वेज को या कटु भाषा जो है वो उपयोग कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे, वहां पर वो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, आपका नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अनक्लैरिफाइड असम्पशन। अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। अनक्लैरिफाइड असम्पशंस क्या होती हैं, हम ये कहें कि अस्पष्ट अवधारणाएं। अस्पष्ट अवधारणाएं, अस्पष्ट अवधारणाएं क्या होगी, क्या कहा जाता है, किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए जो सेंडर है, सेंडर के पास इंफॉर्मेशन क्या है, फुली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास ज्ञान का क्या है, भंडार होना चाहिए। वो कहीं पर भी जो है वो अपने कंसेप्ट को जब वो दूसरों के सामने संप्रेषित कर रहा है या दूसरे को जब बता रहा है, तो उसके पास कभी भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। सूचना का कभी भी जो हम कहें कमी उसके पास नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी उसे टोका जाता है, जहां पर भी रिसीवर उसका सेटिस्फाई नहीं है, उसके अंदर इतनी एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो अपने, हम कहें कि अपने लर्नर को या अपने रिसीवर को क्या कर सके, सेटिस्फाई जो है वो कर सके। अगर हम ये देखते हैं कि अस्पष्ट अवधारणाएं, जो कंसेप्ट एक सेंडर को ही क्लियर नहीं है, तो आप ये अज्यूम करिए कि क्या वो अपने रिसीवर को सेटिस्फाई कर पाएगा। रिसीवर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होंगे और वो कम्युनिकेशन को नकारात्मक रूप से क्या कर देंगे, प्रभावित कर देंगे, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। कठिन भाषा का उपयोग करना। कठिन भाषा किस तरह से हो सकती है, कठिन भाषा जो है कई बार हम क्या देखते हैं कि जो सेंडर है वो इतना एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होता और वो अपने आप का, हम ये कहें कि अपने आप को प्रभावित दिखाने के लिए या दूसरे के ऊपर अपना ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाने के लिए वो कई बार जो है वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर लेता है जो कि रिसीवर को समझ में ही जो है वो नहीं आ रही। जिसमें आपको एग्जांपल देती हूँ कि रूरल एरिया में मोस्टली हम क्या देखते हैं, हिंदी लैंग्वेज के बिहाफ पर पढ़ाया जाता है अपने इंडिया के अंदर। वहाँ जाकर अगर कोई भी पर्सन या कोई टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जो है वो यूज़ कर रहा है, चाहे वो हिंदी से संबंधित हो, चाहे वो उसके साथ साथ हम ये कहें कि अंग्रेजी भाषा में वो जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसमें हम क्या देखेंगे वो किसी भी कम्युनिकेशन को क्या करेगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देगा। एक अच्छी लैंग्वेज को ना यूज करना, एक सिंपल, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, दो पर्सन के बीच में इंटरेक्शन होना और किसी भी ज्ञान को दूसरे तक संप्रेषित करना। तो उस ज्ञान को संप्रेषित करने के लिए जितनी सरल और मृदु भाषा का उपयोग किया जाए, उससे अच्छी जो है हम कहें कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगर हम कटु भाषा यूज कर रहे हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड कठिन भाषा जो अगले व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रही है, उस भाषा को उपयोग करके अगर हम दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा और वो उसे नकारात्मक रूप से क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये क्या है, कुछ आपके सामने क्या है, सिम्बॉलिक बैरियर्स है जो कि भाषा से संबंधित है, जिसके अंदर अर्थ विकृति हमने लिया, बैडली एक्सप्रेस मैसेज आ गया, उसके बाद अनक्लैरिफाइड असम्पशंस आ गया और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो था हमारे पास, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो है वो संगठन से संबंधित है। संगठन से संबंधित देखिए, जब हम किसी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो किसी इंस्टीट्यूट्स के अंदर हो रहा है या कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर हो रहा है, किसी सोसाइटी के अंदर हो रहा है, तो वहां पर जब उसको संगठित किया जा रहा है या उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है वो बनाया जा रहा है, उसमें कोई इशू आ जाता है तो वो किस में कंसिडर किया जाता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर जो है हम लेके चलते हैं। सबसे पहले इसमें आता है टेक्निकल प्रॉब्लम।
टेक्निकल प्रॉब्लम यानी कि तकनीकी खराबी, कोई भी जो है तकनीक में समस्या आ जाती है। तकनीक में समस्या क्या होगी कि हम देखते हैं कि एक संगठन जो है वो किसी दूसरे के साथ संप्रेषित करने के लिए या दूसरे बच्चों के साथ संप्रेषण करने के लिए या स्कूल के अंदर ही संप्रेषण करने के लिए अलग अलग तकनीकों का या माध्यमों का जो है वो यूज करता है, और वो माध्यम जो है वो सही नहीं होता, वो मीडियम जो है वो सही नहीं होता, तो वो क्या करता है उस चीज को, कम्युनिकेशन को क्या करेगा, मेजरली जो है वो इफेक्ट कर देगा। मेजरली इफेक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि टेक्निकल इशू, जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि कोई भी कहें कि कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, उस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए वहाँ जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जा रहा है, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स माइक वगैरह यूज करे जा रहे हैं, फोन्स वगैरह यूज करे जा रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो कोई भी जो है वो टेक्निकल बिजली की खराबी आ गई है या उस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी खराबी आ गई है, तो वहाँ हम क्या देखते हैं वो कम्युनिकेशन जो है वो क्या हो जाता है, अनप्लान्ड हो जाता है, और वो उसे क्या कर देता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देता है। फिर आता है स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस डिफरेंस, स्तर में भिन्नता। स्तर में भिन्नता जो है वो किस तरह से होती है, कई बार देखिए स्टेटस डिफरेंस क्या है कि एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो निम्न स्तर के लोग भी होते हैं और उच्च स्तर के लोग भी होते हैं। तो जब उच्च स्तर के लोग जो हैं वो निम्न स्तर के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो कई बार हमारी थिंकिंग जो है वो इतनी ज़्यादा जो है हम अनुभवी नहीं होते, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते कि हम दूसरे को सुन पाए। तो इसकी वजह से हम क्या देखते हैं, स्टेटस के अंदर डिफरेंस होने की वजह से कई बार जो है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता, हम दूसरे को जो है वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे लिए क्या हो जाता है कि वो लोअर लेवल के लोग हैं या वो हायर लेवल के लोग हैं, जिसमें हमने उस वाइज जो कम्युनिकेशन किया था टाइप में, उसमें हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करी थी। तो वहाँ कई बार हम क्या देखते हैं, उनके स्टेटस में डिफरेंस आने की वजह से कई बार कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, और यहाँ हम कहें कि इंफॉर्मेशन जब दी जा रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाता है, आपस में जो है वो सामंजस्य अच्छे नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से वो किसी भी कम्युनिकेशन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। साइकोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब मनोवैज्ञानिक आधारित बाधाएं। मनोवैज्ञानिक आधारित बाधाएं, देखिए कम्युनिकेशन करता कौन है, कम्युनिकेशन करने वाले दो ह्यूमन पर्सन हैं, दो ह्यूमन पर्सन होंगे, मोर देन टू ह्यूमन पर्सन होंगे, तो हर किसी का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। हर किसी की सोचने की क्षमता क्या होती है, अलग होती है, हर किसी के भाव अलग होते हैं, विचार अलग होते हैं। तो इसकी वजह से उन भावों के अंदर, उन विचारों के अंदर, थिंकिंग के अंदर, व्यवहार के अंदर जो है वो हम कहें डिफरेंसेस आने की वजह से कई बार जो है वो साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं, ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित बाधाएं जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं, जो कि कम्युनिकेशन को नकारात्मक रूप से जो है वो प्रभावित करता है। जिसमें सबसे पहले आता है इसमें पुअर लिसनिंग। दुर्बल श्रवण जिसे हम कहते हैं, पुअर लिसनिंग। किसी भी कम्युनिकेशन को जो है क्या देखा जाता है कि वो लिसनिंग जो है, कई बार हम क्या देखते हैं, लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं और दूसरे को सुनना जो है वो ज्यादा पसंद नहीं करते। ये क्या है, दैट इज द मेजर इफेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। हम क्या देखते हैं, लोग बोलते बोलते रहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी ये आती है कि वो दूसरे को सुने, तो वो एक टाइम के ऊपर एक व्यक्ति को जो है वो ज्यादा सुनना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि क्या इसी व्यक्ति को जो है सब कुछ पता है या इसी को जो है वो अच्छा पता है। तो हम क्या करते हैं, हमारी लिसनिंग अच्छी ना होने की वजह से हम प्रॉपर जो है उस चीज को सुन नहीं पाते हैं, या फिर उस चीज को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, क्योंकि हमारी विकृति, हमारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारी थिंकिंग है, वो दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है, और ये एक तरह से नकारात्मक रूप से कम्युनिकेशन को क्या कर देता है, इफेक्टिव कर देता है। जब तक जो सेंडर इंफॉर्मेशन देने वाला है उसको हम सुन ही नहीं पा रहे हैं, अगर हम उसे सुनेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन बैडली इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया कि मूल्यांकन जो है वो पूर्व मूल्यांकन करते
देना। किसी भी चीज़ को हम क्या देखते हैं, समय से पहले उसका मूल्यांकन कर दिया जाता है। कई बार हम देखते हैं सेंटर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन शुरुआत ही कर रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन बता रही होता है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता या कोई भी रीज़न होता है तो हम क्या कह देते हैं, लाइक इस जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता है, इसको नॉलेज जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। तो हम पहले ही उस चीज़ को जो है इवैल्यूएट कर देते हैं, हम उसको टाइम ही जो है वो नहीं देते हैं, पूर्ण रूप से उसे सुना ही नहीं जाता है और वो कम्युनिकेशन जो है वो बैडली इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें इमोशनल फैक्टर्स। जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो कक्षाओं के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, टीचर लर्नर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है कई बार अगर हम कहें कि एक हमारा एक पर्टिकुलर पर्सन का क्लास के अंदर फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, तो उसके साथ साथ उसका इमोशनली प्रेजेंट होना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं कि हम कई बार बच्चे जो हैं वो शारीरिक रूप से तो कक्षा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो है वो मेंटली या मानसिक रूप से जो है वो कक्षा में नहीं होते। वो किसी भी रीजन से हो सकता है कि उनके कोई फैमिली इशू हो चुका है, या हम ये कहें कि उनका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, वो क्लास के अंदर जो है वो हम कहें कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो क्लास के अंदर जो है वो अपनी प्रॉपर अटेंशन जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से इमोशनल जो फैक्टर हैं वो डेवलप हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं एक ही टीचर से पर्टिकुलर जो है वो बच्चों को डर लगना शुरू हो जाता है, फियर फैक्टर डेवलप हो जाता है और वो उस चीज़ को किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को नकारात्मक रूप से क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर, इट इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर के अंदर जो है वो किससे संबंधित होंगे, वो एक व्यक्ति विशेष से जो है वो संबंधित हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है डिस्ट्रेस एंड फियर। कई बार लोगों को जो है वो दूसरे के ऊपर क्या है विश्वास नहीं होता, या उससे जो है वो बहुत ज़्यादा भय खाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जब हम भय खाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं हो पाता। मान लीजिए कोई अध्यापक है, वो कक्षा के अंदर पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते वो जो है बच्चे को अगर डांट लगा देता है, कुछ भी लगा देता है, तो दूसरे टाइम नेक्स्ट डे जब देखा जाता है तो बच्चे उससे डरना स्टार्ट कर देते हैं, या जो है हमारे माइंड में एक स्ट्रेस आ जाता है कि ये टीचर जो है वो हमें अच्छा नहीं पढ़ा रहा या हमें डांट झपट के पढ़ा रहा है। तो वहाँ पर पर्सनली हम क्या हो जाते हैं, उसके अपोजिट हो जाते हैं और वो नकारात्मक रूप से प्रभावित कर देता है कि हम बिना चाहे भी उस चीज़ को जो है वो सुनना ही हम उसको पसंद जो है वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है इनअटेंशन। किसी भी चीज को, किसी भी जानकारी को ग्रहण करने के लिए हमारा उस चीज के प्रति ध्यान होना जो है वो बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या देखते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से हो जाए, चाहे वो किसी भी रीजन से हो जाए, अगर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है या बातचीत जो हो रही है, इंटरेक्शन जो प्रोसेस है हो रहा है, वहाँ आपस में बातचीत के बिहाफ पर ध्यान नहीं दिया गया है कि हम ये कहें कि किसी भी जानकारी को दिया जा रहा है, लेकिन जो लर्नर है या जो रिसीवर है वो उस चीज़ को रिसीव ही नहीं करना चाहता है, ग्रहण ही जो है वो नहीं करना चाहता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो कम्युनिकेशन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। वो उसमें एक बाधा का जो है वो काम कर देता है कि अटेंशन जो है, हम कहें किसी भी ज्ञान को अगर हमें ग्रहण करना है, नॉलेज को अगर हमें लेना है, तो वहां पर हमारा अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़े टाइम के लिए भी अपना हमारा ध्यान जो है वो इधर उधर भंग हो जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वहां से चली जाएगी और वहां पर हम कहें कि जो रिजल्ट है कम्युनिकेशन का वो इफेक्टिवली जो है वो हमारे सामने नहीं आ पाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आता है इसमें डे ड्रीमिंग। दिव्य स्वप्न जो है जिसे हम लेके चलते हैं, दिव्य स्वप्न क्या